उम्मत का इत्तेहाद, उम्मत का इत्तेहाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल वोट। तो हम ये वादा करते हैं, इन तमाम बुजुर्गों के सामने अहद करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से दिया गया हर टास्क हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे और अपने अपने इलाके में नाफिज करेंगे। बेहद शुक्रिया। हाजरीन, अब इसके बाद हमारे दरमियान एक निहायत मौक़र शख्सियत तशरीफ रखती है, जिन्होंने पिछली हुकूमत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला और उस ओहदे को जीनत बख्शी। मेरी मुराद मोहतरम जनाब महमूद अली साहब से है, वो कहीं तशरीफ ले जाएंगे, उससे पहले मैं उनको दावत खिताब देना चाहता हूं, तशरीफ लाएं। और उसके साथ साथ मेरे गयूर जो नौजवान यहां खड़े हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप बैठ जाइए। सैकड़ों मील के फासले से आपके दीनी और ईमानी भाई आए बाहर खड़े हैं और वो चाहते हैं कि यहां अंदर गुंजाइश उनके लिए निकले। मोहतरम जनाब महमूद अली साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। बस 5 मिनट बात करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सदर जलसा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, और हमारे हरफिल अजीज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और बैरूनी स्टेट से आए हुए हमारे मेहमान हजरात, उलमा व मशाइखीन, मुफ्ती साहिबान, सियासी समाजी मजहबी कायदीन, और ख़ास तौर से इस प्रोग्राम में, एहतजाजी प्रोग्राम में मेरे भाइयों, मीडिया के दोस्तों, यकीनन आज हमारे लिए दारुसलाम हेडक्वार्टर से हम जो एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ। ये आवाज़ दारुसलाम से पार्लियामेंट तक पहुँचेगी और जो कानून नाफिज किया गया है वह बोर्ड पर, उसे वापसी पर हमारा एहतजाजी पहला जलसा है। आप सब जानते हैं, वक्त तरमीमी कानून के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाने और औकाफी अर्जियात, मसाजिद, दरगाहों और ईदगाह को छीनने की नापाक साजिश की जा रही है। यही वजह है कि आज उम्मत मुस्लिमा वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ आज का जो एहतजाजी जलसा हो रहा है, उसमें हम सब शरीक हुए हैं। मोहतरम सामीन, ये वक्त तरमीमी कानून दर हकीकत सिर्फ एक कानून दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे दीनी, तहजीबी, तालीमी, आईनी वजूद पर हमला है। वक्फ का तस्वुर इस्लाम में सदक़े जारिया की आला तरीन शक्ल है। हमारे इस्लाम ने ये जायदादें अपनी नस्लों की फलाह के लिए वक्फ किए हैं, ताकि तालीम, रोजगार, दीनी इदारे, यतीम खाने, अस्पताल इसी वक्त से चल सके। मगर बड़े अफसोस की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से वक्फ बोर्ड पर एक तरमीमी बिल लाकर हमारे वक्फ बोर्ड के जायदादों को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हमारी पार्टी की जानिब से, बीआरएस पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज किया गया है और उसके साथ साथ वोट भी इस बिल के खिलाफ हमारे पार्लियामेंट के
राज्यसभा के मेंबर ने वोट दिया कि हम इस बिल के खिलाफ है, ये बिल को फिर से वापस लिया जाए। मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड इदारे को हम मुस्तहकम करना चाहिए, ना कि हमारे इख्तियारात हुकूमत वाले लेना चाहिए। आज ये वक्फ बिल लाकर ये चाहा जा रहा है कि हम वक्फ को बचा रहे हैं, ये सरासर गलत है। वक्फ मुसलमानों के कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि गैर मुस्लिमों के। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने यही पूछा क्या हिंदू एंडोमेंट के अंदर किसी मुसलमान को मेंबर बनाया जाता है, तो जवाब नहीं दिया गया। मैं यही कहना चाहता हूँ जहाँ पर वहाँ पर हमें मेंबर नहीं बनाया जाता, तो वक्फ बोर्ड के इदारे में किस तरह गैर मुस्लिम भाइयों को मेंबर बनाया जाता है। हमारी पार्टी हमेशा से ही इस बिल के खिलाफ रही है और हमेशा हम यही चाहते हैं कि बिल के जरिए हम पर गैर जरूरी कानूनी शिकंजा कसना चाहते हैं। यह बिल सरासर हमारी खुद इख्तियारी के खिलाफ है और हमारे चीफ मिनिस्टर साबिका चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने ओपनली कहा है कि हम बिल की मुखालिफत करते हैं और बिल से हम हुकूमत से डिमांड भी करते हैं यह बिल को वापस लिया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, इस बिल में हमारे 24 मुस्लिम MPs हैं, मगर 232 MPओं ने इसकी बिल की मुखालिफत की है। इसलिए मैं बैरिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ आप सेकुलर हिंदुओं को भी साथ लीजिए। वो हमेशा दरगाह में जाते हैं, हमारे मज़हब का एहतराम करते हैं। सेकुलर लोगों के साथ मुसलमानों के मुस्लिम कायदीन के रिश्ते बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारी स्टेट के अंदर जब KCR साहब इख्तिदार पर रहे, उन्होंने एक सर्वे करवाया था, उसमें देखा था कि मुसलमान तालीम में सबसे पीछे है। मुसलमानों का हाल ये है, अगर SC ST से भी देखा जाए तो सबसे बैकवर्ड है तो मुसलमान है। उनको एक बात कही गई, जब तक मुसलमानों को अच्छी तालीम नहीं दी जाएगी मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए KCR साहब ने सिर्फ 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल करते थे। 65 साल दूसरों ने हुकूमत की, 65 साल में सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए मुसलमानों के लिए। CM साहब यही चाहते थे, KCR साहब यही चाहते थे कि मुसलमानों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए, ताकि यहाँ नहीं सारे दुनिया में भी वो रोज़गार हासिल कर सकते हैं। इसलिए मेरी असद भाई से भी गुजारिश है कि आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात है सारे लोगों से, उन्हें एक जगह जमा कीजिए, सेकुलर हिंदुओं को साथ लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ एहतजाज करते रहेंगे तो यकीनन हमें कई मुश्किलात पेश आ सकते हैं। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे जो हिंदुस्तान में जो सेकुलर लीडर्स हैं उन्हें हम साथ लेकर इस एहतजाज में ज़रूर इस सिलसिले में जहाँ पर हम एहतजाज करेंगे, हम तमाम भाइयों को एक जगह लेकर एहतजाज में हिस्सा लेंगे तो बेहतर रहेगा। तेलंगाना बनने के बाद KCR साहब ने जिस तरह